नमस्कार। जय माता वैष्णो रानी। हर हर महादेव। आज मैं प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था उस विषय पे कुछ बात कर रहा हूं। कुंभ को लेकर कई लोगों ने कहा कि कुंभ में जाने से क्या लाभ होगा, क्या पाप कटता है। तो उस विषय पर जो मेरी अपनी राय है, अपने विचार है, वो आपसे साझा कर रहा हूं। मेरी राय में सही में पाप कटता है। और कौन सा पाप कटता है? असलियत में सबसे बड़ा पाप क्या है? आपका अस्वस्थ शरीर, रोगी काया, जो आपको सब धन वैभव ऐश्वर्य होने के बाद भी सुकून से रहने नहीं देता, सोने नहीं देता, खाने नहीं देता। कुंभ में जाने से क्या लाभ है? सबसे पहले तो आप जब जाएंगे तो कुछ तीर्थ के ध्येय से जाएंगे, कुछ इस विचार से जाएंगे कि चलो इसी बहाने तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो वहां कुछ पैदल चलेंगे, साधु संतों से मुलाकात होगी, और तीर्थराज प्रयाग के ठंड पानी में जो कहा जाता है, वहां के त्रिवेणी में जो स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वो उसका आनंद उसी को मिला है और मिलेगा जो गया है, जिसने तीर्थ के ध्येय से जाके वहां डुबकी लगाई, साधु संतों से मुलाकात हुआ, भजन हवन कीर्तन सब में भाग लिया, जीवन में कुछ आनंद आया, और इसी बहाने आपने कुछ जो पैदल चला, जो आजकल के लोगों की आदत हो गई थोड़ा दूर जाने के लिए भी गाड़ी घोड़ा से चलने की जो आदत पड़ गई है, थोड़ी दूर भी जाना हो स्कूटर मोटरसाइकिल कोई साधन ले लो और बाद में कहो कि बदन में दर्द है, पैर में दर्द है, खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रहा है। तो कम से कम इसी बहाने लोग कुछ पैदल चले, यही एक बहुत बड़ा शरीर को स्वस्थ रखने का साधन हो जाता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको खुद ही महसूस होगा कि मेरा जीवन आनंदमय है। और एक बात सबसे बड़ी चीज है कि कल्पवास करने से क्या लाभ होता है। तो कल्पवास का जो सही नियम है, अगर उस हिसाब से कल्पवास करते हैं, सबसे बड़ी चीज तो उसमें दिनचर्या को लेके होती है। सुबह उठ करके सूर्य उदय होने से पहले ही जाके स्नान करना, आ करके फलाहार करना, खुद ही भोजन बनाना, खाना, ईश्वर का ध्यान करना। आप वो जब करते हैं तो एक टाइम का जब भोजन का जो नियम है और फिर जल्दी सो जाना, तो अपने आप सुबह जल्दी नींद भी खुल जाती है। शरीर धीरे धीरे जो शरीर में कुछ रोग व्याप्त होने लगता है या हो चुका होता है,
इन सब क्रियाओं से बहुत हद तक शरीर शुद्ध होता है, शरीर निरोगी होता है। और निरोगी काया से बड़ा कोई लाभ नहीं है जीवन में। सब धन ऐश्वर्य होते अगर आपके शरीर में रोग है तो आप तो खुद ही लगता होगा कि क्या कौन सा पाप किए थे कि इतनी बीमारी हमको हो गई है। तो वही पाप कटता है जो घर परिवार कहिए उनके लिए सब करते हुए, या आलस कहिए, अपने लिए समय न निकालना, अपने शरीर के लिए समय न निकालना। अगर आप अपने शरीर के लिए समय निकाले, अपने कारोबार से जो कहीं ना कहीं जरूरत भी है, लेकिन उसके बाद भी शरीर को भी आराम की जरूरत है, शरीर को भी स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, शरीर को भी एक आनंद की जरूरत है। वो सारी चीजें आपको महाकुंभ में जरूर मिलेंगी। जो लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि कौन सा पाप कटेगा, पहले जाइए तब आपको समझ में आएगा। बिना पानी में उतरे समझ में नहीं आता है कि पानी कितना ठंडा है, कितना वहां गहराई है। तो पहले जाइए, उसके बाद आपको स्वयं समझ में आएगा कि क्या पुण्य है, क्या पाप है और कितना पाप कटता है। हर हर महादेव, जय मैं वैष्णो रानी। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।